हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नाहिद ख़ान बोल रही हूँ बीएन क्लिनिक 19 से। आज मैं एक कॉमन प्रॉब्लम पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, जस्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। एंडोमेट्रियोसिस आजकल एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है लड़कियों में और औरतों में, जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसमें यूट्रस के जो इनसाइड लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, वो अगर यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगे तो उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस करते हैं। जैसे कि यूट्रस के वॉल में, ट्यूब्स में, ओवरी में, पेल्विस में, यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, इंटेस्टिन है, कहीं पे भी ये हो सकता है। इवन इन किडनी में होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। इसके सिम्टम्स होते हैं कि ऑलवेज पेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ भी ये टिश्यू ग्रो करता है वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। और ज़्यादातर लोग वे पेन के लिए ही आते हैं और फिर डायग्नोसिस में पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को पीरियड पेन होता है, डिस्मेनोरिया, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, किसी को क्रोनिक पेल्विक पेन रहता है कि मुस्तकिल मतलब लोअर एब्डोमेन में दर्द या कमर में दर्द, या किसी को ये बार बार यूरिन होता है, या मोशन करने में प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, या कभी इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से होती है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। अभी भी एंडोमेट्रियोसिस कॉज अब समझ में नहीं आया है कि किस वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। जहाँ तक है कि इसका एक जेनेटिक कॉज ज़्यादा होता है कि सम गर्ल्स दे आर प्रोन टू एंडोमेट्रियोसिस, मतलब उनको एंडोमेट्रियोसिस होना ही होना है, और ये फैमिली में भी रन करता है। चूँकि इसका कॉज अभी तक पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं कि जो इसको क्योर कर सके। इट इज़ नॉट 100% क्योरेबल। हम लोग इसको जिसको जो तकलीफ़ है उसको हम लोग रिलीव करते हैं और बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है वो। डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तो पेशेंट के एक हिस्ट्री पे पता चलता है, फिर हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे मालूम होता है, फिर सोनोग्राफी है, एमआरआई है, और फाइनल डायग्नोसिस की होती है एक्चुअल लेप्रोस्कोपी से। लेप्रोस्कोपी से कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होती है। कभी के बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं तो मालूम रहता है कि एंडोमेट्रियोसिस है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ वो सारा हम लोग देख सकते हैं। फिर उसी हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट भी है कि अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं निकली कि इसको 100% ठीक कर सके, लेकिन दवाएं हैं जैसे कि पेन किलर है, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लोग देते हैं जिससे कि वो अंदर में वो ब्लीडिंग नहीं जाए, या ऐसी दवाएं हैं जिससे कि ब्लीडिंग हम लोग बंद करके रखते हैं ताकि वो पीरियड अंदर नहीं जाए, तो जिससे कि ये चीज़ कंट्रोल में रहता है। कहीं कहीं पर सर्जरी करनी पड़ती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना पड़ता है अगर वो ज़्यादा फैल जाता है तो ये सब इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है। और आजकल तो इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 10% से ज़्यादा औरतें या लड़कियां इसको सफ़र कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है, जो स्कूल में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। हमारी एक एंडोमेट्रियोसिस की सोसाइटी है जो कि हर शहर में जाके लोगों को अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम करती रहती है, ताकि लोगों को इसके में पता चले कि ये किस वजह से, और वो डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में डिले होता है तो बाद में सफरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेन यही है, तो इसलिए मेरा ये है कि आप सब लोग भी अवेयर रहें। कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो तो फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि ये अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हो जाए। बहुत सी लड़कियों को पीरियड में दर्द बहुत होता है, तो लोग समझते हैं कि भाई ये नॉर्मल है, माँ बाप भी नेगलेक्ट करते हैं। बाद में फिर जब उनकी शादी होती है, बच्चे नहीं होते हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, तो हम लोग देखते हैं कि डिजीज़ बहुत एडवांस हो गई होती है। तो अगर इसका वो शुरू में ट्रीटमेंट होता तो इतनी एडवांस नहीं होती। तो ये सब का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो धीरे धीरे करके रिसर्च भी हो रही है, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम भी आ रहा है, फिर ट्रीटमेंट प्लान भी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके मेरा ख्याल है ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो वी मस्ट होप फॉर द गुड। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उसका प्रॉपर जवाब आपको दिया जाएगा।